धन्यवाद हो महान परमेश्वर के नाम से प्रभु। और एक बार आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहाँ का है तू सजगा। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहाँ का है तू सरगा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। धन्यवाद प्रभु। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। आइए हम एक होसाना प्रेयर की ओर जाए। होसाना की बातों को हमारे जीवन में बड़े से गढ़ों को तोड़ने के लिए ये होसाना प्रेयर, जैसे मैंने पिछली बातों को बताने की कोशिश किया, इस होसाना प्रेयर के द्वारा हम अपने नज़दीकी शत्रु के गढ़ों को टूटते हुए देख पाएंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें उस होसाना के लिए। तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू संकट में सहारा देने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ही है जिसने हमें उत्पन्न किया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू आशा का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू कभी बदलता नहीं है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे मार्ग न्यायपूर्ण है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू आज्ञाकारी के साथ वाचा पूरी करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्ममय परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू प्रेम तथा शांति का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ना तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा उद्धार है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दयालु परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब कुछ करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू युगानुयुग धन्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू देखने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा था कि इस होसाना प्रेयर के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को और एक स्तर पर लेकर जाते हुए देख पाएंगे, या हमारे आत्मिक जीवन के स्तर को और एक कदम प्रभु उसके नजदीक लेके जाते हुए देख पाएंगे। साथ ही हमारे शत्रुओं के गढ़ों को, हमारे अगल बगल के शत्रुओं के गढ़ों को तोड़ने वाली बातें परमेश्वर हमारे पास करेगा। इसके विषय में भी हम देखने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। साथ ही हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब दुनिया इस कोरोना नामक एक महामारी से झुंझला रही है, बहुत सारे लोग अपने प्रिय सेवकगण इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमें परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु तेरी दया की बारिश, प्रभु तेरे अनुग्रह की बारिश फिर से हमारे देश के ऊपर उंडेल। प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे देश के ऊपर उंडेल, तेरे सामर्थ्य बातें हमारे देश के ऊपर उंडेल। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें इस प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने पापों को मानने की आवश्यकता है कि हमने उस परमेश्वर की ओर, या हमने उस परमेश्वर को जो दुख दिया है, उस परमेश्वर के लिए जो दुख पहुंचाए हैं, उस बातों को हमें
अपने आप में स्वीकार करने की आवश्यकता है और उन बातों को स्वीकार करके हमें परमेश्वर के सम्मुख में आने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, उसी के द्वारा मैं आपके लिए कुछ बातों को रखने पर हूँ। इफिसियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 20वें पद, इफिसियों का पत्री 3 अध्याय के 20वें पद, इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 20वां पद। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस बातों की ओर जोर देता है कि वो परमेश्वर हमारे अंदर एक सामर्थी कार्य करता है और वो सामर्थी कार्य करते समय हमारे सोच विचारों से बड़े। इसी के लिए गीत ने एक गीत में इस प्रकार से एक गायक ने कहा, गीतकार ने कहा, विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से सामर्थ्य के कार्य करता है और हमारी विनतियां और हमारे समझ के परे कार्य करता है। उसकी सामर्थ्य हमारे ऊपर परमेश्वर ने इस प्रकार की देता है। वो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी सामर्थ्य को इस प्रकार से उंडेलता है कि उसके सामर्थ्य के द्वारा हम कई एक बातों को पूरी कर सकते हैं। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 13वें पद को, फिलिपियों का पत्री 3 का 13, जो इस प्रकार से कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पौलुस इस बात को कहता है कि जो परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है, उसी परमेश्वर के नाम से या उसी परमेश्वर के बातों में वो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे विचारों से परे है, हमारे विनती से परे है। जिस बातों की हम परमेश्वर को मांग करते हैं, उन बातों से भी बड़े बड़े उत्तर, बड़े बड़े जवाब, बड़े बड़ी बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में कहते हैं। इसी के लिए यहूदा का पत्री में एक वचन को पढ़ते हैं हम। यहूदा का पत्री उसके पहले अध्याय के 25वें वाक्य को पढ़िएगा। यहूदा का पत्री 1 का 25, जो इस प्रकार से कहता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य कार्य जो हमारे सोच विचार से बड़े हैं, हमारे विनती से बड़े हैं, उस बातों को हम आज सीखने वाले हैं, हम बातों को करने वाले। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो बातें अद्भुत है, वे सारी अद्भुत बातें हमारे साथ करने वाला है, क्योंकि उस परमेश्वर का नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। और वो हमारे जीवन में बहुतायत से अद्भुत कार्य करता है और उसकी बातें हमारे साथ इस प्रकार से होती है कि हम उसकी बातों को पूरी रीति से समझ नहीं सकते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर होकर वो सारी बातों को कहती है, उन सारी बातों को हमें सिखाती है। एक वचन हमारे साथ पढ़िएगा, परमेश्वर अद्भुत बातें हमारे लिए संभव है। क्या अद्भुत बातें हमारे जीवन में होगी तो इसका अर्थ यह है कि अद्भुत बातें हमारे लिए बिल्कुल संभव हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत बातें हमारे लिए रखा है। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों का पत्री उसके 3 अध्याय, इफिसियों का पत्री उसके 3 अध्याय 16 वचन से 19वें वचन तक मैं पढ़ता हूँ। 16वें वचन से 19वें वचन, इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 16 से 19। मैं फिर से कहूँ, अद्भुत बातें हमारे लिए संभव है। निश्चित रूप से हमारे लिए अद्भुत बातें होना संभव है। जिस बातों की हम परमेश्वर के लिए कहते हैं, जिन बातों के लिए हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जिन बातों के लिए हम परमेश्वर को कहते हैं कि ये सारी चीजें प्रभु हमारे जीवन में या मेरे जीवन में पूरी हो, इन सारी बातें हमारे जीवन में अद्भुत बातें होती है।
क्या हमारे जीवन में अद्भुत बातें होगी? निश्चित रूप से हमारे जीवन में अद्भुत बातें होगी। निश्चित रूप से हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी बड़ी और योजना से बड़ी बड़ी बातें हमारे साथ होगी। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ पढ़िएगा इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 16, 17, 18 और 19। 16वां पद है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हमें एक परमेश्वर एक सामर्थ्य देना चाहता है, और वो सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य हमें इसी के लिए प्रभु देना चाहता है कि हम हमारे अंदर के जो मनुष्यत्व है उसमें बलवंत होकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर में अधिक से अधिक सामर्थ्य की कार्य करें। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। परमेश्वर हमें इसीलिए सामर्थ्य देना चाहता है कि हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है उसमें हम बलवंतता पाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके लिए सामर्थ्य कार्य करें। इस बातों को पौलुस कहता है 17वां वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर आओ, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। 19वें वचन में पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा एक शब्द को लिखता है, परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण हो जाओ। हमें परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण हो जाने की आवश्यकता है। या पौलुस को अगर हम पूछते हैं रोमियो के 12 अध्याय के 2 वचन में, वो रोमियो को पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में वो इस प्रकार से कहते, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से अद्भुत कार्य को करना चाहता है, या परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत बातें किस प्रकार से रखा है, इन सारी बातों को ना केवल हमें समझना है परंतु परमेश्वर की भरपूरी में उसकी सामर्थ्यता के साथ हमें और भरपूरी के साथ बढ़ते रहने की आवश्यकता है और उसमें परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। 2 चीजें को यहाँ पर पौलुस कहता है, एक परमेश्वर की सामर्थ्य लेके हमारे अंदर का मनुष्यत्व जो है दिन ब दिन बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, परमेश्वर की भरपूरी में आकर हमें परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर की भरपूरी में आकर परिपूर्ण कब बनते हैं? जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होते हैं, परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। इसी के लिए जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को शुरू किया, जब उन्होंने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब अपने लिए चुना तो उनको कई एक प्रकार के अधिकारों को दिया। उसके बाद उसमें परमेश्वर की बातों को इस प्रकार, मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 5 मेरे साथ 5, 6, 7 वाक्य पढ़ते हैं। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और 8वें और 9वें वचन में प्रभु उन 12 शिष्यों को सामर्थ्य कार्य करने के लिए कुछ बातों को देते हैं।
ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने उनको सेवकाई के लिए शिष्यों को बनाया, परंतु शिष्यों को बनाने के बाद उनके अंदर सामर्थ्य कार्य करने का अधिकारों को भी दिया। उस अधिकारों की सूची मत्ती 8वें 10वें अध्याय 8वें और 9वें में लिखता है, बीमारों को चंगा करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहली बात बीमारों को चंगा करने की आवश्यकता है। दूसरी, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। इसका मतलब क्या है? बीमारों को सिद्ध। और मरकुस इस बातों को लिखता है, मरकुस की किताब 16वें अध्याय, मरकुस की किताब उसके 16वें अध्याय वहां यीशु मसीह ने एक बातों को कहा कि हाँ, मरकुस की समाचार 16वें अध्याय और 17वें वचन में वहां पर मरकुस विश्वास बोल के एक शब्द को देता है। उसमें इस प्रकार से, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बुलाता है, एक विश्वास योग्यता की सेवकाई के लिए हमें बुलाता है, और बुलाने के बाद हमारे अंदर सामर्थ्य को देता है, और सामर्थ्य को देने के बाद हमें कई एक प्रकार के वरदानों को देता है, जिसमें बीमारों को चंगा करने का हो, कोढ़ियों को सिद्ध करने का हो, मृतकों में से जी उठाने का हो, और दुष्टात्माग्रस्त लोगों को चंगा करने का हो। ये वरदानों को देने का कारण क्या है परमेश्वर का? ताकि हमारे द्वारा अद्भुत बातें हो, परमेश्वर की अद्भुत बातें हो, और हमारे द्वारा परमेश्वर की सारी अद्भुत से अद्भुत बातें प्रभु पूरी करे। इसके लिए परमेश्वर इस सारी बातों को कहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हमारे हाथों में आज भी कई एक प्रकार की अद्भुत से अद्भुत बातों को दे के रखा है। इसी के लिए परिस्थितियां हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, यदि हम पूरी रीति से परमेश्वर में अर्पित है, यदि हम परमेश्वर में पूरी रीति से समर्पित का जीवन जी रहे हैं या बिता रहे हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत से अद्भुत बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे जीवन में होगी। अगर ये बातें, अद्भुत बातें अगर हमारे जीवन में संभव नहीं होती तो परमेश्वर ये बातों को हमारे लिए नहीं रखते। इसी के लिए वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। प्रभु वो सारी बातों को, असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसे हमें जानने की आवश्यकता है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर संभव नहीं होती तो वह हमारे सामने रखते ही नहीं कि हमें उनके ऊपर चले। अगर ये सारी बातें, मतलब हमें अद्भुत बातें हमारे लिए अगर संभव नहीं होती तो वे हमारे लिए, हमारे सामने रखी नहीं जाती थी, क्योंकि वे रखी इसी के लिए गई है क्योंकि वे सारी बातें हमारे लिए संभव है। परमेश्वर हमारे जीवन में इन सारी बहुतायत की बातों को कर सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर है। इसी के लिए यशायाह के किताब में इस प्रकार से वचन को लिखा गया है, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन आसमान का फर्क है कर लिखा है। इसी के लिए पौलुस भी कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय में कहते हैं, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओ। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो बातों को करना चाहते हैं या करते हैं, वे हमारे कल्पना से भी परे है, या उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अद्भुत से अद्भुत बातें वो हमारे और आपके जीवन में करने की ताकत रखते हैं। इसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, इसे हमें और आपको जानने की भी आवश्यकता है।
प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। क्यों हमें इस प्रकार से अद्भुत बातों जो हमारे कल्पना से परे है, जो परमेश्वर ने देख के रखा है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि हमें और से और परमेश्वर के कार्य करने की आवश्यकता। और तो आज सभी विश्वासियों को इस प्रकार के सामर्थ्य कार्यों का अनुभव क्यों नहीं होता है। आज कई एक लोगों को हम देखते हैं कई एक प्रकार की बीमारियों के साथ कलीसिया में और हमारे पास आते हैं, तो वे हम लोग आसानी से उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के द्वारा वे चंगाई नहीं प्राप्त करते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आपके विश्वास के अनुसार चंगाई को प्राप्त होते हैं। ये तो बात सही है, परंतु आज विश्वासियों के अंदर एक बात परमेश्वर चाहता है, आपका समर्पण। आपके अंदर परमेश्वर के लिए जितना ज्यादा समर्पण है, जितने ज्यादा अर्पित सेवकाई आप परमेश्वर के लिए करते हो, उतनी ही ज्यादा आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करेंगे, अद्भुत से अद्भुत बातों को करेंगे। जो आपके विरोध की बातें अद्भुत रीति से मिटते हुए आप देख पाएंगे। इसके लिए एक ही बात को करने की आवश्यकता है, और वो बात है हमारे अंदर का समर्पण, या हमारे अंदर और गहरी अर्पणता आने की आवश्यकता है, और गहराई से हमें परमेश्वर की खोज में जाने की आवश्यकता है। अर्पणता से और ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा अर्पित सेवकाई को करेंगे, तो परमेश्वर आसानी से हमारे कल्पना से परे, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच विचार नहीं कर सकते, ऐसे बड़े बड़े और अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में हम होते हुए देख पाएंगे। एक वचन को पढ़िएगा, इफिसियों का पत्री उसके 3:17, जिसको हमने एक वचन में, इफिसियों का पत्री 3:17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हमें मसीह को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में मसीह को बसाने की आवश्यकता है, और इस प्रकार से हमें मसीह के प्रेम में खो जाने की आवश्यकता है कि उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग ना कर सके। और एक वचनों को अगर पौलुस को अगर पूछे, तो पौलुस इस बात को कहते हैं, मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री उसके 6 अध्याय। रोमियो का पत्री जीसस, उस जगह पे इस प्रकार से परमेश्वर के दास, उसने इस प्रकार से कहा, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और मेरे माफ कीजिएगा, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के पहले 31वें पद को मैं पढ़ने के लिए कहूंगा। रोमियो का पत्री 8:31 वो इस प्रकार से कहता, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये पौलुस अपनी बातों को कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और इस प्रकार से वो 39वें पद को इस प्रकार से कहते हैं, पहले 37वें पद को पढ़िएगा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम परमेश्वर में किस प्रकार से है, जयवंत से भी बढ़कर है। और जयवंत से भी बढ़कर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस मसीह के प्रेम के उस विश्वास को थामे रखने की आवश्यकता है, और मसीह के उस बहुतायत के प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की बातें होने की आवश्यकता है। इस बातों को पौलुस कहते हैं। और 39वें पद, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में अलग कर सकेगी।
हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी सृष्टि अलग नहीं कर सकती है, इसके विषय में पौलुस करता है। इसी के लिए वो ये करता है कि हमें विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव को, इस प्रकार से हमें मसीह को अपने हृदय विश्वास के द्वारा हमें मसीह को अपने हृदय में रखना है और उस विश्वास के साथ उसको अपने हृदय में रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो, कई एक प्रकार के वातावरण क्यों ना हो, हमें उस चीज से, परमेश्वर के जो ऊपर हमारा विश्वास है, उस विश्वास की चीज से हमें कोई भी अलग ना कर सके। इसी को कहते हैं एक समर्पित अर्पण, परमेश्वर के लिए एक अर्पित सेवकाई। इसी को कहते हैं कि किसी भी प्रकार के वातावरण क्यों ना हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे भरपूरी हो, चाहे आशीषित जीवन जिए या और कई एक प्रकार की बातों के साथ हम जीवन जिए, हमें परमेश्वर के बहुतायत के विश्वास में जीने की आवश्यकता है और उसमें लगने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, यूहन्ना का पत्री 14 अध्याय के 21वें पद, यूहन्ना 14:21, उसमें इस प्रकार से लिखते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये कौन व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है? ये उसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है। इस परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाले लोगों के बारे में कहना है तो मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना मतलब और एक कदम परमेश्वर की अर्पणता में चले आना, और एक कदम परमेश्वर के लिए समर्पित होना, और एक कदम परमेश्वर के लिए हमारे जीवन की अर्पित सेवकाई के लिए देना। इसी को कहते हैं एक अर्पित सेवकाई। और जब हमारे जीवन में इस प्रकार की अर्पित सेवकाई को परमेश्वर लाते हैं या हम परमेश्वर के लिए इस प्रकार की अर्पित सेवकाई को करते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत बातों को, हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत बातों को करते हुए और परमेश्वर की अद्भुत क्रियाएं, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होते हुए हम देख पाएंगे। और एक वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह 29:13, यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय के 13वें पद, यिर्मयाह 29वें अध्याय के 13वें पद, वो इस प्रकार से कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। ये आज हर एक विश्वासी की प्रार्थना है। हर एक विश्वासी के अंदर इस प्रकार की प्रार्थना होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढे और संपूर्ण मन से परमेश्वर को पाएंगे। जब हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढेंगे अपने जीवन काल की सेवकाई में, जब हम परमेश्वर के लिए संपूर्ण मन से ढूंढेंगे तो संपूर्ण रीति से परमेश्वर हमारे पास हमारी सारी बातों को सुनते हुए हम देख पाएंगे और हम समझ पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा की और प्रशंसा होने पर हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। अपने सोच विचारों से एक अर्पित सेवकाई के समान और एक अर्पित सेवकाई की बातों के लिए हमें परमेश्वर में और जानने की आवश्यकता है। और यशायाह का किताब 57 के 15वें वाक्य, 57:15, यशायाह के किताब 57वें अध्याय और 15वां वाक्य, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। खेदित मन वाले लोगों को हर्षित करने वाला परमेश्वर
अगर हम नम्रता के साथ परमेश्वर की दहलीज पे आए, अर्पणता से एक अर्पित सेवा के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में आए, तो परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करने की आवश्यकता है। और खेदित मन लेकर, नम्रता का मन लेकर जब हम परमेश्वर के सम्मुख में चले आए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से सामर्थ्य के कार्य करने पाए। आज हम इसी प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर को करने पाए। परमेश्वर, जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हमें ना केवल आप सामर्थ्य से भरिए, परंतु आपके लिए एक अर्पित सेवक बनकर, एक अर्पणता की सेवा कार्य करते हुए हम तेरे सम्मुख में आकर तेरे लिए एक ग्रहण योग्य कार्य करने के लिए अपने आप को सौंपने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से, उपासना दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं अर्पित सेवकाई के लिए। प्रभु, हम अपने आप को फिर से सौंपते हैं, ना केवल आपके पास से सामर्थ्य कार्य करने के लिए नहीं प्रभु, परंतु आप हमारे अंदर जो विश्वास की बातों को आपने रखा है, उसी विश्वास में, आपके उस प्रेम में जड़ पकड़ते हुए रहने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। और एक अर्पणता की दहलीज पार कर कर प्रभु, आपके लिए ग्रहण योग्य सेवकाई करने के लिए हमारे मनों को खोल कर प्रभु, आप उसमें विराजमान होकर हमारे लिए सेवा कार्य करने के लिए सहायता मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते। तो अपनी दया हमारे जीवन में देने पाए, तेरे अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में देने के लिए भी प्रार्थना करते। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।